प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं साथियों, मैथ का। ठीक ना। इसमें हम 2 अंक जो है प्रश्न बतलाते हैं। यह सीरीज का यह 7वां पार्ट है। मतलब हम इससे पहले 6 पार्ट तक बतला दिए हैं और 1 से 6 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां लिखा होगा क्लास 10th मैथ VVI सब्जेक्टिव। ठीक ना साथियों। तो आप उसमें से एक एक पार्ट को साथियों 1 2 3 करके पूरे पार्ट जो है 6 तक बतलाया, उस सभी को देख लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा। अभी तक हम टोटल जो है 30 प्रश्न बतला दिए हैं और आज के इस वीडियो में लगा देंगे तो टोटल हम 35 प्रश्न हो जाएगा। और यह सभी प्रश्न जो है साथियों बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे ही जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक ना साथियों। जैसा कि यह प्रश्न देख रहे होंगे साथियों 2016 में पूछा गया है, फिर यहाँ से देख सकते हैं 2015 में, 2017 में पूछा गया है, फिर यहाँ से देख सकते हैं 2017 में पूछा गया है, फिर आगे जो है 2026 में है, फिर अगला भी 2026 में। मतलब यह हम टोटल 5 सवाल बतलाएंगे साथियों और यह सभी सवाल जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे होंगे साथियों 31 नंबर क्या है, किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः जो है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालें। हमें क्या निकालना है, वलय का क्षेत्रफल। यहाँ से साथियों वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, इससे पहले हम क्या लिख लेते हैं, हल। उसमें जो दिया है बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या जिसे भीतरी त्रिज्या कहते हैं उसको पहले लिखेंगे। ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या को हम क्या लिखेंगे, बड़ा आर से दिखाएंगे। ठीक ना। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो है भीतरी त्रिज्या को इसको हम जो छोटा आर से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, छोटा आर से। कितना है, 3 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है साथियों, वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साथियों, वलय का क्षेत्रफल। आप लोगों को याद है वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ठीक ना, समझ में आया। अब पाई का मान तो कितना होता है, 22/7 होता है, इंटू बड़ा आर कितना है, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 22/7 तो रहेगा है। बड़ा आर कितना है, तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, इधर लिख देते हैं, इधर जो है 22/7 तो रहेगा ही और 16 में से यहाँ देखिए 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यह 7 से यह 7 कट जाएगा, यानी कि 22 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। समझ में आ गया होगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान जो है समान है, यानी जो है क्षेत्रफल जो है बराबर है किसके, परिधि के। ठीक ना। और क्या कह रहा है साथियों, तो वृत्त की त्रिज्या जो है क्या होगी। और यह क्वेश्चन साथियों देख सकते हैं 2015 में और 2017 में पूछा गया है। तो 2015 में और 17 में पूछा गया है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे, पहले मान लेंगे माना वृत्त की त्रिज्या। क्या मानेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को हम क्या मानेंगे, आर मानेंगे। आर मानने के बाद साथियों इसमें दिया क्या है, तो ध्यान से देखिए, जो है वृत्त का जो क्षेत्रफल है और परिधि यह दोनों बराबर है। यानी कि जो है वृत्त का, पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल जो है क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह तो आर रह जाएगा, तो वही हो जाएगा। और वृत्त की परिधि तो लिखेंगे वृत्त की परिधि को क्या करेंगे साथियों, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर होता है। अब यहां से जब हम प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है और परिधि दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ से देख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि समान है। समान करने का मतलब बराबर है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, जो है वृत्त का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल किसके बराबर है? वृत्त के परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि के बराबर है। अब यहां से देखिए साथियों, क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल तो यहाँ है कि नहीं? यहाँ से जो है क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो है पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ परिधि है, परिधि यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर मतलब आर से स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, यानी आर बराबर क्या बचेगा? 2। तो 2 इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। अतः लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगा? यानी 2 मात्रक हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 मात्रक। समझ में आया अच्छे से? और यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, 2015 में और 17 में पूछा गया। हो सकता है 2027 में यही क्वेश्चन पूछे, तो यह साथियों आप लोगों की कॉपी में जरूर नोट डाउन रहना चाहिए, ठीक ना साथियों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों कि एक वृत्त की परिधि कितना है? 88 सेंटीमीटर परिधि दिया हुआ है। तो वृत्त का क्या निकालना? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे हल, और जो दिया हुआ क्या दिया हुआ? वृत्त की परिधि। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि कितना है? 88 सेंटीमीटर। तो मानेंगे साथियों, क्या मानेंगे? माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या मानेंगे, क्या मानेंगे? यहाँ से त्रिज्या बराबर आर मानेंगे। समझ में आया? अब जो दिया हुआ है वही सूत्र का यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर परिधि। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और यहाँ से साथियों परिधि के जगह पर देखिए, यहाँ परिधि लिखा हुआ है, यहाँ जो है 88, तो परिधि के जगह 88 लिखेंगे, 2 के जगह 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 और आर का मान आर लिखेंगे। यह जो है लाइन समझना होगा साथियों। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? परिधि के जगह 88 लिखेंगे और 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना लिखेंगे? 7, 8 लिखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए, जब हम यहाँ से 88 लिखेंगे और 22 को इससे गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा। किससे गुना किया? 2 को 22 से गुना किया तो 44 हो गया, 44 अब बटे में आर हो जाएगा। यानी कि साथियों क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 आर हो जाएगा बराबर 88 गुने 7 हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आया? आर बराबर क्या हो जाएगा? 88 गुने 7 बट्टे में 44। 44 क्यों आया साथियों? तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान दीजिए कि यह गुना में है कि नहीं, यह गुना में, तो इधर आ जाएगा तो भाग में होगा कि नहीं। तो यहाँ से साथियों 44 दूना 88 यानी 2 हो जाएगा। 2 को हम 7 से गुना करेंगे तो यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अतः जो है क्या आ गया? वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? वृत्त की त्रिज्या कितना आया? यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या को हम यहां से साथियों वृत्त की त्रिज्या नहीं निकालना है, क्या निकालना है? वृत्त का तो क्षेत्रफल निकालना है ना। तो यहाँ से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या निकल गया है। अब वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 और आर के जगह पर 14 गुने 14 लिखेंगे। कटने वाला है साथियों 7 दूना 14। अब यहां से गुना कर लीजिए, कितना है? 22 दूना 44। 44 को साथियों किससे गुना करना है? 14 से गुना कर लीजिए। तो यहाँ से गुना करेंगे 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, फिर 4 1 4, 4 1 4, तो कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद 7 4 11 का 1, और उसके बाद 4 1 5 1 6, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है साथियों? कोई दिक्कत नहीं ना। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक बार और बतला दे साथियों, कहिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यदि कहेंगे बतलाने के लिए तो बतला भी देंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? और यह क्वेश्चन 2026 में पूछा गया, इसी बार पूछा गया साथियों, ठीक ना। तो 34 में क्या है कि 28 सेंटीमीटर व्यास है,
ठीक ना। 28 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है, वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल जो है ज्ञात करें। हमें दो चीज निकालना है, एक तो वृत्त की परिधि और दूसरा क्षेत्रफल। तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे, तो यहाँ से हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो है व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है, व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे में 2 होता है कि नहीं। त्रिज्या यानी r बराबर व्यास बटे में 2, तो 28 बटे में 2 डायरेक्ट लिख देंगे। तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 14 बार में, यानी r कितना आ गया साथियों, 14 सेंटीमीटर आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, r जो है 14 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालना क्या है, पहला वृत्त की परिधि, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का सूत्र अभी जस्ट बतलाएं, क्या होता है, 2 पाई r होता है। मतलब यहाँ से 2 पाई का मान 22 बटा में 7 और r के जगह में 14। फिर यहाँ से काटेंगे 7 दूना 14, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो 22 दूना 44 दूना 88, यानी 88 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। यह तो बन गया। अब दूसरा लाइन में क्या निकालना है, वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और यहाँ से पाई कितना है साथियों, 22 बटे में 7, r कितना है, 14 है, तो 14 गुने 14 लिख दिया। अब हम गुना करेंगे, तो यहाँ से जब हम पहले काटेंगे ना 7 दूना 14, तो फिर से कितना हो गया, 22 दूना 44, 44 को अभी जस्ट हम 14 से गुना किए थे कि नहीं। यहाँ देखिए 44 को 14 से तो 616 आया, तो यही जो है 616 जो है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 616 जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा साथियों। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 में कि यदि वृत्त की जो है त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक, और तिर्यकखंड का कोण यानी थीटा का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री है, ठीक। तो क्या कह रहा है साथियों, तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, इससे पहले हम लिखेंगे साथियों क्या जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। एक तो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, r बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद जो है निकालना क्या है साथियों, और थीटा दिया भी है, तो थीटा जो है 120 डिग्री दिया हुआ। निकालना है साथियों तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। तिर्यकखंड का क्षेत्रफल साथियों देखिए याद करने का एक ट्रिक होता है, पहले अभी जस्ट हम बतलाएं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, उसमें जो है थीटा बटा में 360 कर दीजिए, यह जो है याद करने का ट्रिक है। तो क्या बन गया, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 गुने पाई r स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री बटा में 360 डिग्री, और गुने पाई का मान 22 बटा में 7, r का मान कितना है, 21 गुने 21 करेंगे। अब कटने वाला है 12 तिया 36, यह 3 बार में कटेगा, 7 तिया 21, 3 हो जाएगा, 3 से यह 3 कट गया, मतलब क्या बच गया, 22 गुने 21 बच गया, मतलब 22 को 21 से गुना कीजिए, तो 21 से 22 से 22 और 22 दूना 44, तो कितना हो जाएगा, 2 6 4, यानी कि 462 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल आ गया। कोई दिक्कत है साथियों इस टाइप के क्वेश्चन में, अब नहीं ना दिक्कत है। तो यह जो इसका आंसर आ गया साथियों। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम एक और वीडियो लेके आएंगे साथियों, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ साथियों। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।